प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से मैंने शुरू कर दिया है सीटेट की क्लास। सीटेट के लिए जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसकी क्लास आज से शुरू हो गया है और पेडागोजी का ही बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो आज से आप देखेंगे पेडागोजी। और जितनी भी क्लासें होंगी, मैं दावा करता हूं कि अगर एक एक करके आप कायदे से देख लिए तो वहां से कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार का आपका जो कंफ्यूजन होता है, वह जो भ्रम होता है, वह दूर हो जाएगा। और आप निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया वहां से और आएगा, जहां जहां से हम पार्ट देंगे निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप सही करके आएंगे, गलत होने की संभावना एकदम समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग चलिए चलते हैं, क्लास आपका पेडागोजी का लेना सीटेट का, और इसको अच्छे से आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए, आज पहला ही क्लास मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए, सिमेट्री क्या, सिमेट्री सममिति, इसको सिमेट्री जो है इसे हिंदी में बोलते हैं सममिति। इसको देखिए, दो पार्ट होता है इसका, दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। लाइन ऑफ पर सिमेट्री यानी सममिति रेखा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए, मैं अलग कलर ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर आपको चलिए, यहाँ पर चलिए देखिए, सममिति रेखा। और दूसरा क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन सममिति। रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दो पर क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में मैं पहला वाला पार्ट लिया हूं। कौन सा, देखिएगा, पहला का जो है वह लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा। तो सममित रेखा को हम पढ़ेंगे आज, और एक एक करके इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन, जितने प्रश्न पूछे गए हैं और जो संभावना है, सबके सब आज हल होने वाले हैं। इसको आपसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा देखिए, किसे कहते हैं। किसी आकृति में यदि एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश उस आकृति को, ध्यान से देखिए, आकृति के जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर, यहाँ पे देखिए मोड़ना थोड़ा सा अंदर चला गया है, हम आपको बता दें, मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग संपाती हो जाते हों तो उसमें रैखिक सममिति होती है। रैखिक सममिति बोले या लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा बोले, एक ही बात दोनों कहा जाता है। अर्थात अब इसको समझिएगा, अर्थात किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जहां से आकृति को यदि मोड़ दिया जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हो, वह रेखा सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। समझिएगा, जैसे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, हमें वहां एक ऐसी रेखा हम खींचें जहां से यदि रेखा को खींच दिया जाए तो उसके दोनों भाग, बाएं वाला भाग और दाएं वाला भाग, या मान लीजिए हम अगर ऐसे खींचते हैं वर्टिकल लाइन तो बायां और दायां, अगर मान लीजिए मैं हॉरिजेंटल खींचता हूं लाइन तो ऊपर का और नीचे का दोनों भाग बराबर हो जाए, सेम हो जाए, यानी जब हम मोड़े एक दूसरे को तो वह पूर्णतः ढक ले, तो उसे हम कहते हैं कि यह लाइन ऑफ सिमेट्री है। उस लाइन को जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझाते हैं। इसमें हॉरिजेंटल खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी हो सकता है, डायगोनल लाइन भी हो सकता है, यानी क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और विकर्णगत रेखा तीनों हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। अब आप समझ गए हो, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सभी लोग देखें, एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं हम। दूसरा देखिए आपका है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन देखिएगा, जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिनकी आने की संभावना है, सभी को मैंने लिया है। अगर अच्छा देखिए, हम इस घर में कोई लाइन आप सिमेट्री कहें कि खींचिए, तो बताइए क्या आप खींच पाएंगे? कोई ऐसी रेखा खींच पाएंगे कहीं से कि जो दोनों का सेम हो? तो हाँ, खींच पाएंगे। कहाँ से? देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों तरफ का पार्ट सेम बना हुआ है, तो अगर ऐसा कहा जाए तो ये आप खींचेंगे, यहाँ की जो लाइन है ये सेम, ये वाली लाइन जो आएगी आपकी, एक लाइन, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर यहाँ से हम इसको मोड़ दें तो यह सेम एकदम एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। यानी इसमें अगर पूछा जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, तो एक होगा। कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? एक। इसमें बताइए, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? देखिए, रेड कलर का है तो मैं कलर चेंज कर लूं तब आपको समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? तो एक तो आपने देखा कि ये हो जाएगा,
एक यहाँ से सीधा चला आएगा, यानी इसको मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। समझ रहे हैं आप लोग? और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि जब इस ऐसे मोड़ेंगे मोड़ेंगे तब भी ढक लेगा, यानी इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बहुत आसान है, आप बस देखते चलिए। अच्छा, पतंग में कितना होगा? ये पूछ भी चुका है कि पतंग में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे इस वाले पतंग में, तो आप बताइए कितने होंगे। देखिए ध्यान से, क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं, हम देखते हैं। अगर मैं ऐसे खींचूं, मान लीजिए ऐसे खींचिए, तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इस पतंग में हम कहेंगे, तो हाँ यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगा, यहाँ एक हो जाएगा। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? एक। यहां से हम खींचेंगे और अगर इसको हमने मोड़ा, तो देखिए ये क्या होगा? एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आकृति दिया होगा, उसको देख करके बताइएगा कि कैसा होगा। आकृति के बदलने पर चेंज हो जाएगा, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि जब भी हम मोड़ेंगे इसको, तो देखिए यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। अच्छा बताइए, इसमें सभी लोग बताइए, बताने का प्रयास करिए, इसमें क्या ऐसे हम कोई लाइन खींचे तो पूर्णतः ढक लेगा? इससे नहीं ढकेगा। तो हम कैसे खींचें कि ढक लेगा? तो देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम खींचेंगे। अगर यहां से हमने एक लाइन खींचा ऐसे ही है, सीधी लाइन, तो अगर यहां से हम मोड़े इस लाइन से, तो यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा, यानी इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक होगी, वन होगी। अच्छा यहाँ देखिए कोण बना हुआ है। अगर कोण की बात करें, तो कोण में देखिए इसके ठीक बीचों बीच हम यहाँ पे खींच देंगे। मान लो ये 90 डिग्री का अगर कोण होगा, तो 45 डिग्री पर हम खींच देंगे। तो 45 डिग्री इधर हो गया, 45 डिग्री इधर हो गया, यानी कि ये एक हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री एक होगी। इसको मोड़ेंगे तो पूर्णतः ढक लेगा। यानी किसी कोण में, किसी भी कोण की बात जब की जाए, किसी कोण में सदैव, ध्यान रखिएगा, सदैव एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है। तो समझ गए होंगे कोण में। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा देखिए ये दिया गया है आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये आपका एक हो जाएगा। यहां से आप सीधे खींचेंगे तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। लेकिन इधर से अगर हम कहीं खींचें तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा। इसलिए इसमें भी कितना हो जाएगा? एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसमें। चलिए इसमें बताइए आप लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? तो देखिए इसमें एक तो ये हो जाएगा, सभी लोग देखें, एक आपने देखा ये हो जाएगा, सीधी लाइन एकदम ये हो जाएगा। और एक अच्छा बीचों बीच भी हो जाएगा। देखिए क्योंकि दोनों तरफ का वही दिया गया है, तो एकदम बीच से हम खींचेंगे, तो अगर ऐसे मोड़ेंगे तब भी ढक लेगा, ऐसे मोड़ेंगे तब भी ढक लेगा। तो यहाँ पर टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री की संख्या पूछे तो दो होगा। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अच्छा इसमें बताइए, इसमें कितना होगा? ऐसे अगर हम खींचें तो क्या एक दूसरे को ढक लेगा? कभी नहीं ढकेगा। आप देख सकते हैं, हम ऐसे ले जाएंगे तो ये अलग हो गया, ये पार्ट अलग होगा, नहीं ढक पाएगा। लेकिन अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना हो, तो ऐसे खींच सकते हैं, ये दोनों पार्ट समान है और इसको करेंगे तो पूर्णतः ढक लेगा, यानी यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग देखें, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो सकते हैं? देखिए ये आप अगर करना चाहें तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो नीचे है सेम ऊपर भी वैसे है। दूसरा, इस घर में एक और अच्छी बात है कि डबल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। आप देखिए यहाँ से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री हम चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, और आप देखिएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपने ये खींच लिया, यहां से हो जाएगा। और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच आप ध्यान से देखिए, इसके बीचों बीच आप खींच सकते हैं, ये आ गया। यानी इसमें भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। एक इधर से करेंगे तब भी ये ढक लेगा, इधर से करेंगे तब भी ढक लेगा, यानी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। जो पार्ट इधर जैसा दिख रहा है, ठीक वैसा ही पार्ट इधर भी दिख रहा है। देखिए पार्ट को आप इसमें देखा करिए कि ठीक वैसा ही पार्ट दिख रहा है, यानी कि यह इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आप समझ लिए होंगे।
चलिए चलते हैं हम दूसरे पर और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, उस पर देखते हैं, सभी लोग देखें। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीजें लिखा हुआ है। सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, सम बहुभुज, पहली बात तो बहुभुज जान लीजिए, पॉलीगॉन किसे कहते हैं, तब उस पर सवाल हम बताएं आपको। यानी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई वृत्त आकृति को बहुभुज या पॉलीगॉन कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, तीन भुजा से कम होगा तो पॉलीगॉन का निर्माण ही नहीं हो सकेगा। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई वृत्त आकृति, खुली हुई होगी तो नहीं होगा, बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो जितने त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, पंचभुज हैं, षटभुज हैं, अष्टभुज हैं, सबके सब पॉलीगॉन हैं। कोई भी अगर ऐसी भुजा है जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो वह पॉलीगॉन कहलाएगी। अब समबहुभुज किसे कहते हैं? यानी जिसकी वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों तो उसे हम समबहुभुज कहते हैं। यही मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए, वो बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों तो समबहुभुज कहलाता है। अब देखिए, प्रत्येक समबहुभुज में उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जितनी भुजाओं की संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए, इस बात को हमने लिख दिया है, प्रत्येक समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितने भुजाओं की संख्या होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने सरल से सरल भाषा का प्रयोग करते हुए और समझाते हुए सारी चीजों को लिख दिया है। मेहनत किया गया है इस पर और सभी प्रश्नों को लिया है जितना जहां से पूछा है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहां से अगर प्रश्न आता है तो आपका जाने नहीं पाएगा। इसको अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखिएगा वीडियो को, यहाँ पर दिमाग में घुस जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, समबहुभुज अगर कोई है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो निश्चित रूप से जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी ही सममित रेखाएं होंगी। अभी हम करके दिखा देंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का कह दिया ना। यानी यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज अगर जो है वह निश्चित रूप से क्या है, वो सम है, यानी उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसमें तीन होगा। और तीन देखिए कैसे, आप बताइए, अगर मैंने ये समबाहु त्रिभुज लिया यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर, तो एक रेखा मैंने क्या खींचा, ऐसे खींच दिया। एक तो ये, अगर इसको हम मोड़े तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः ढक जाएगा। एक हम ऐसे खींच सकते हैं और एक हम खींच सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए, तीन के तीन सममित रेखाएं हैं, तीन सममित रेखाएं होंगी, मैंने लिख भी दिया। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, तो वो वर्ग होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम वर्ग की बात करें तो ये मान लीजिए एक वर्ग है, स्क्वायर, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा, यानी वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दिया, क्षैतिज लाइन। और डायगोनल लाइन देखिए दो बनेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपको बताइए, कुल एक, दो, तीन और चार, यानी यहाँ पर चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और यही लिखा हुआ है। तो बिना बनाए भी हम बता सकते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए वह एक समबहुभुज है। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, चार, इसलिए उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी चार होगी। अब देखते हैं समपंचभुज, तो इसमें पांच भुजाएं होंगी, तो यहाँ पांच हो जाएगा, बिना देखे कर दीजिए। समखटभुज देखिए, सभी में समखटभुज है, यानी छह भुजाएं हैं, तो छह लाइन ऑफ सिमेट्री। समअष्टभुज, अष्ट माने आठ, आठ भुजाएं हैं, यानी आठ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप समझ गए होंगे ये। चलिए चलते हैं इसके आगे और भी देखते हैं, और भी कुछ यहाँ पर है, विषमबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, यानी सब पे हम देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बीच बीच में, तो मैंने सबको ले लिया जिससे कहीं से क्वेश्चन आए तो आपका जान न पाए। अब बताइएगा, विषम बाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? विषम बाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री आप बताइए। अगर मैं कोई भी विषम बाहु त्रिभुज बनाऊं, क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी?
हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यानी ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा इसमें। देखिए इधर से भी नहीं खींच पाएंगे, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं है, किसी तरफ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते हैं। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी जीरो, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समत्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर पूछे समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसमें समद्विबाहु यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा बराबर नहीं है, तो इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप खींच सकते हैं ऐसे। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हो जाएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री समद्विबाहु त्रिभुज में। सभी लोग देखते रहे और समझते रहे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज तो आपने देखा 3 होगा, अभी हमने दिखाया भी 3 होगा, चूंकि भुजाएं तीनों बराबर होंगी और कोण भी बराबर, तो 3 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। समकोण त्रिभुज अगर केवल समकोण दे रहा है, यानी इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो अलग अलग जब हो सकती हैं, तो बताइए भाई यहाँ पर आधार अलग और आपका ये लंब अलग और कर्ण अलग, तो आपका क्या कहेंगे? इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक दशा में होगा, जब संपूर्ण समद्विबाहु होगा, यानी यह केवल संपूर्ण न हो, यानी संपूर्ण के साथ साथ समद्विबाहु हो। जैसे ये वाली भुजा मान लीजिए हमने बनाया और ये दोनों भुजाएं बराबर हो, भाई कर्ण तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। मान लो यह भी 5 हो, यह भी 5 हो सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का हो, यानी संपूर्ण समद्विबाहु है। तो अगर है तो ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, तो यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। यहाँ ये आप अगर खींचे, अगर आपने एक लाइन खींचा, तो दोनों भाग को जब मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा, यानी यहाँ संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप कितना कह सकते हैं कि एक होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? एक। क्यों हुआ? क्योंकि समद्विबाहु में एक होता है। देखिए मैंने बताया समद्विबाहु में एक होगा, तो संपूर्ण के साथ समद्विबाहु है तब भी एक होगा। लेकिन समद्विबाहु न कहा हो, केवल समकोण त्रिभुज कह रहा हो, तो यहाँ पर कोई भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ध्यान से रखिएगा, तभी होगा जब समद्विबाहु होगा, समकोण वही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में दिया है कई चतुर 5 प्रकार के होते हैं, सभी दे दिया है देखिए, लेकिन समलंब में 2 हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 6 लिखा है। तो देखिए आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो सभी लोग देखिए और समझते रहिए और लिखते रहिए। वहां पर आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, यानी इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, और सभी कोण भी बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, सभी बराबर होते हैं 90-90 डिग्री के। इसका मतलब इसमें देखिए, अगर आमने सामने की भुजा बराबर है, अब इसमें आप बताइए, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें, तो एक तो ये बीचों बीच आ जाएगा और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से चला जाएगा, यानी अगर हम बीचों बीच ऐसे खींचें तब भी ये ढक लेगा, अगर इधर से खींचें तब भी ढक लेगा। लेकिन विकर्ण वाली पर हम नहीं खींच सकते, क्योंकि ऐसे करेंगे तो नहीं ढकेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें डायगोनल नहीं खींचा जा सकता, लेकिन आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है। तो ऐसा भी सवाल पूछता है कि बताइए आयत में कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा जा सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा। क्या देगा? केवल वर्टिकल, केवल आपका डायगोनल, या केवल हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा भी होगा, क्षैतिज रेखा भी होगा, दोनों तरफ दोनों खींचे जाएंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर पूछा जाए संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, और यही पूछता है बार बार। तो कितना होगा? आयत में 2 होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं वर्ग में बताने कि वर्ग में क्या होगा। चलिए वर्ग में देख लीजिए कि वर्ग में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। अच्छा, वर्ग में तो अभी मैंने बताया 4 का, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, तो समबाहुभुज है तो 4 हुआ, जितनी भुजाएं उतना हो गया आपका
लाइन ऑफ सिमेट्री। सम चतुर्भुज का हम देखते हैं। सम चतुर्भुज किसको हम कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हों, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होंगे, बल्कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पर एक सम चतुर्भुज, मैंने ये चारों भुजाएं बराबर, तो ये भी ए, लेकिन कोण बराबर नहीं है, सम चतुर्भुज है। तब बताइए आप इसका हम क्या, ये है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। अब यहां पर बताइए कितने खींचे जा सकते हैं? क्या लाइन ऑफ सिमेट्री? ऐसे तो मैं खींच नहीं सकता, क्योंकि ये अगर हम मोड़ेंगे तो यह बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से भी नहीं खींच सकता, लेकिन इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। कौन सी? ध्यान से देखिएगा, ये खींचा जा सकता है। एक तो ये हो जाएगा आपका, और एक ये, यानी विकर्णवत हो जाएगा, डायगोनल। यानी ऐसे मोड़ेंगे तब भी एक दूसरे को ढक लेगा, इस तरह से मोड़ेंगे तब भी ढक लेगा। यानी सम चतुर्भुज में अगर हम कहें तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कितना होगा? दो। चलिए समांतर में बताते हैं और देखते हैं समांतर चतुर्भुज में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। एक एक चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? यानी जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हों, लेकिन चारों कोण बराबर न हों, बल्कि आमने सामने के कोण बराबर हों। यानी हम अगर कहें तो ये आपका बन गया क्या? ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया। हम अगर आप बताइएगा ऐसे खींचें तो क्या होगा? नहीं होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ढकेगा नहीं। इस तरह से खींचेंगे तब भी नहीं ढकेगा, और इधर से खींचेंगे तब भी मोड़ेंगे तो यहाँ चला आएगा, यानी ढकेगा नहीं। इधर से भी नहीं ढकेगा, यानी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींचा जा सकता। यानी समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। कोई भी रैखिक सममिति हम बोलेंगे, चाहे सममित रेखा बोले, नहीं होगा। समद्विबाहु देखिए, समद्विबाहु है, यहाँ पे बना लीजिएगा। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज मतलब समझिएगा, ये समलंब चतुर्भुज है, और इसके साथ में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसके बराबर ये है, ये दोनों बराबर हैं, तब तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा जा सकता है। कहां से? ये आप बीचों बीच खींचेंगे तो यहां से मोड़ेंगे तो ढक जाएगा। इसलिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में एक लाइन खींचा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए है समलंब ऐसा भी हो कि विषम बाहु समलंब चतुर्भुज हो, यानी ये समलंब चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन तो ऐसे है लेकिन एक बड़ी है और मैंने खींच दिया। बताइए, ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, यानी विषम बाहु है, तो दोनों अलग अलग रहता ही है। दो भुजाएं तो अलग रहती हैं, शेष दो भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो विषम बाहु हो गया, सभी भुजाएं अलग अलग हैं। अब यहाँ ऐसे भी नहीं खींच सकते, ऐसे भी नहीं है, और इधर से भी नहीं खींच सकते, यानी यहाँ पर जीरो होगा। तो देखिए सभी लोग इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक एक करके देख लीजिए। हमने क्या कहा, फिर से समझिए। आयत में लाइन ऑफ सिमेट्री दो होगा, रेक्टेंगल में वर्ग यानी स्क्वायर में चार होगा, सम चतुर्भुज में दो होगा, समांतर चतुर्भुज में जीरो होगा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में एक होगा, और विषम बाहु समलंब चतुर्भुज में जीरो, यानी कोई भी नहीं होगा। जीरो का मतलब कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हम दूसरा देखें इसके आगे के प्रश्नों को कि क्या है। देखिए अब लाइन ऑफ सिमेट्री हम अल्फाबेट में समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं। सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा कैसे। ए में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? देखिए यहां से हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां बनेगा। सभी लोग देखिए, यहां से हम खींच सकते हैं ये, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ए में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? एक। बी में हम कैसे खींचेंगे? ये खींच सकते हैं, यहां से मोड़ने पर पूर्णतः ढक लेगा। यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक एक करके देखते जाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। सी में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? तो निश्चित रूप से एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा सी में। अच्छा डी में अगर हम पूछें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा डी में भी। ई में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? तो इधर से नहीं होगा, जबकि यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया ई में भी। एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो एफ में कोई होगा ही नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा एफ में।
जी में देखिए ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप कह देंगे कि नहीं होगा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री। एच में देखिए एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए सीधी लाइन खींचिएगा, यहाँ पर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आई में बताइए, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बीचों बीच ऐसे हो जाएगा और एक बीचों बीच इस तरह से हो जाएगा, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों होंगे, तो यहाँ पर दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं जे में। जे में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इस तरह से खींचेंगे तब भी, इस तरह से खींचेंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन के में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और के में कैसे होगा ध्यान से देखिए, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ऐसे, यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा के में। यल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यम में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसके बीचों बीच लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो एक हो जाएगा। यन में बताइए कितना हो जाएगा, तो यन में देखिए ऐसे खींचेंगे तब भी नहीं हो पाएगा और इधर से भी नहीं होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जबकि ओ में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको बता दूं ओ में लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ लोग कहते हैं दो होगा, कुछ लोग कहते हैं चार होगा, कुछ नहीं, इसमें इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। यानी हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, चाहे जितना बना लीजिए, ये इनफाइनाइट होगा, तो ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट यहाँ पर होगा, इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओ में आपका इनफाइनाइट, पी का नहीं बता रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ओ में आपका कितना हो जाएगा, हाथ न समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, ध्यान से देखिए इनफाइनाइट। अब आप मुझे बताइए यहाँ पी में कितना होगा, पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। देखिए ऐसे भी नहीं हो सकता, इधर से भी नहीं हो सकता। अच्छा, ओ के लिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको बता दें, ओ जो है वो सेम सर्किल के आकार का होता है, गोलाकार होता है, ओ का जो शेप होता है वह सर्किल के आकार का होता है। और सर्किल में भी पूछा जाए, यानी वृत्त में पूछा जाए कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे। उसी प्रकार से वो में भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर जीरो में पूछ लिया जाए, चलिए यही बता दे रहा हूं, जीरो अंडाकार होता है, यानी ओवल के आकार का होता है, तो यहाँ पर अगर जीरो में पूछ लिया जाए तब दो होगा। जीरो में ध्यान से देखिए, मैंने जीरो लिखा है, जीरो में दो होगा, लेकिन ओ में इनफाइनाइट होगा। तो आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओ में आपका इनफाइनाइट ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट। चलिए आगे देखिए, पी में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा। अब देखिए आर में आप सभी लोग बताइए, क्या ऐसे करें तो होगा या ऐसे करें तो होगा, नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। यस में होगा, अगर हम ऐसे करते हैं तब भी नहीं होता, ऐसे करते हैं तब भी नहीं होगा, तो यस में भी नहीं होगा। टी में हो जाएगा, और टी में कितना होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, यहीं बीचों बीच हम इसको करेंगे तो एक हो जाएगा। यू में भी हो जाएगा, यू के बीचों बीच ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री खींचिए, यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है। वी में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा। डब्ल्यू में एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। यक्स में दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, एक ऐसे और एक ये मिल गया, यानी टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। वाई में एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, और जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, इधर से भी और इधर से भी, या डायगोनल भी नहीं। यानी आपने देख लिया, फिर से एक बार सभी लोग देख लीजिए, ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, बी में एक, सी में एक, डी में एक, ई में एक, एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, एफ में कोई नहीं, जी में कोई नहीं, एच में दो लाइन ऑफ सिमेट्री, आई में दो लाइन ऑफ सिमेट्री, जे में कोई भी नहीं, के में एक, यल में नहीं, यम में एक, यन में नहीं हो जाए, नहीं होगा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री। और ओ में इनफाइनाइट, गलत मत करिएगा, कंफ्यूजन मत रहिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होगा। पी में कोई भी नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, यस में नहीं होगा, टी में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यू में एक होगा, वी में एक होगा, डब्ल्यू में एक होगा, एक्स में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, वाई में एक होगा, और जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो आपने देख लिया
इसमें पूरे अल्फाबेट में भी हमने बता दिया कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो आपने सभी देख लिया। अच्छा, गुणन सममित में कल चर्चा करूंगा आपसे। गुणन सममित पर कल की जो क्लास होगी वह घूर्णन सममित पे होगी, यानी रोटेशनल सिमेट्री पर होगी, और वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने सिमेट्री के एक पार्ट को देख लिया। हमें लगता है किसी प्रकार का कंफ्यूजन अब नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी को यहाँ पे जितने। देखा करो भैया, बंद करो।